हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एस के तिवारी। आज मैं आपको बताऊंगा हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जो कि आजकल के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। बहुत ज़्यादा लोग हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो रहे हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको 3 बातें ऐसे बता दूंगा जिसका आप ध्यान रखें तो आप अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। साधारण भाषा में ये समझ सकते हैं कि हृदय द्वारा पंप किए हुए ब्लड का जो प्रेशर उन नलियों पे पड़ता है जो रक्त को शरीर के सभी अंगों तक ले जाती हैं, उन्हें हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तब इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है उसको जनरली 120/80 mm ऑफ Hg माना गया है। लेकिन जब हमारा ब्लड प्रेशर 140/80 mm ऑफ Hg से हाई हो जाता है तब उसे हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब हम ये जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। यदि आपके खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि नमक ज़्यादा लेने से आपके शरीर में सोडियम बढ़ेगा और सोडियम बढ़ने से आपका प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी कारण ये हो सकती है कि अगर आप बाहर का खाना खाते हो, बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना खाते हो, या आपका खाना जो है वो काफ़ी रिच यानी कि नॉन वेज होता हो उसमें काफ़ी, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसका कारण ये है कि जब बहुत ज़्यादा रिच या तेल मसाले वाला खाना आप खाते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो रक्त की नलियों को या तो संकरा कर देता है या तो खून को यानी कि रक्त को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देता है, जिसके कारण हमारे हृदय को खून को पंप करने में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और वो प्रेशर जो है वो रक्त नलियों पे पड़ता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और भी कारण है, जैसे कि यदि आप अल्कोहल लेते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यदि आप काफ़ी तनाव में रहते हो और रात को आपको नींद अच्छे से नहीं आती हो तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये जनरल कारण है। और भी कुछ कारण हैं, जैसे यदि आप एक्सरसाइजेज नहीं करते हो, आपकी बॉडी एक्टिविटी काफ़ी कम हो, या आपका मोटापा बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि आपका वजन ज़्यादा हो, तो भी आपकी ब्लड प्रेशर हाई रह सकती है। तो ये सभी सामान्य कारण हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। साधारणतः जब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है तो शुरुआती में ज़्यादा लक्षण नहीं दिखते हैं। आपको ये लग सकता है कि आपका सिर पीछे की तरफ भारी है या उसमें दर्द हो रही है। सिर में थोड़ी से ज़्यादा दर्द हो सकती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकती है, कभी कभी थोड़ा दर्द हो सकता है। दूसरा, सिर अचानक आपने बैठ के उठते समय आपको चक्कर जैसा महसूस हुआ। तीसरा ये भी हो सकता है कि आपको हर समय थकावट थकावट रह सकती है, घबराहट हो सकती है, आपकी धड़कन बढ़ सकती है। ये सभी लक्षण दिखना शुरू होते हैं शुरुआती स्टेज में। बाद में आपको धीरे धीरे लगता है कि सीने में कभी कभी दर्द हो रहा है या सीने में काफ़ी भारीपन लग रही है। आप ज़्यादा चल रहे हैं जोरों से या ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपकी धड़कन उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। ये सभी साधारण लक्षण हैं जिसको देखने के बाद आपको समझना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अब ये जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के इलाज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले, यदि आपको पता चला कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपने चेक करवाया, आपको मिला कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और ये हाई होना शुरू हुआ है, तब आपको सबसे पहले अपने डाइट में कंट्रोल करना होगा। आपको अपने सोडियम का इंटेक कम कर देना होगा और पोटेशियम के इंटेक को थोड़ा बढ़ा देना होगा। सोडियम इंटेक से समझिए कि आपको नमक और समुद्री चीज़ें खाना कम कर देनी होंगी। नमक को खाने में कम कर दीजिए, जितना कम नमक लीजिए, और ऊपर से नमक लेना एकदम बंद कर दीजिए। और पोटेशियम रिच खाने जैसे कि केला हुआ, पालक हुई,
या फ्रूट्स हुए, हरी साग सब्जियां हुई, ये सारा कुछ बढ़ा दीजिए, पहला स्टेप। उसके साथ साथ ही आप ऐसी चीज़ों को खाना कम कर दीजिए जिसमें ज़्यादा फैट हो, या जो चीज़ें आपको लग रही हैं, जैसे मैंने पहले लिस्ट किया कि आपको नॉनवेज खाना कम कर देना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड जैसे कि फास्ट फूड हुआ या तेल मसाले वाली चीज़ें हुई या बाहर की चीज़ें हुई, इन सभी को आपने कम कर दिया और घर का खाना और आसानी से पचने वाला भोजन आपने लेना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ ही आप थोड़े एक्सरसाइज करने लगे, थोड़े योग और प्राणायाम करने लगे और अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज किया। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सो जाना, नींद पूरी लेना, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना, बिना कारण के टेंशन नहीं लेना, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखने लगे। अगर कोई नशा है जैसे कि सिगरेट पीते हो, अल्कोहल लेते हो, तो उसे आपको बंद कर देना है और इन सब चीज़ों को छोड़ के आपको कुछ दिन चेक करना है अपने आप को। फिर से आप अपने बीपी को चेक करवाइए। अगर उसके बाद भी, जैसे कि अगर 1 महीने तक आप ये सारा रिस्ट्रिक्शंस फॉलो किए और 1 महीने बाद आपने फिर बीपी चेक करवाया, अगर आपकी बीपी कंट्रोल में आ गई तो आप ये समझ जाइए कि आपकी लाइफ स्टाइल खराब थी, आपका डाइट खराब था, इसके लिए आपकी ये ब्लड प्रेशर हाई हो रही थी। तो इस पे अगर आप रेगुलर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी बीपी उसी समय नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर ये सारा कुछ कंट्रोल करने के बाद भी आपकी बीपी 1 महीने बाद चेक हुई और वो हाई ही रह जा रही है, तब आपको समझ लेना होगा कि आपको दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं, जो कि आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। क्योंकि आपके लिए एक परफेक्ट दवाई चूज करना, मतलब आपके लिए एक परफेक्ट दवाई का चयन करना, वो आपके डॉक्टर आपको चेक करके ही बता पाएंगे कि आपके लिए कौन सी दवाई सुटेबल होगी। उसी दवाई को आपको लेते रहना होगा। उसके बाद भी आपको ये जो लाइफ स्टाइल है जो मैंने बताया, वो परहेज करना है। लेकिन अगर आप योग और प्राणायाम का रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप उसको ठीक कर सकते हैं, आपको बाद में दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अगले वीडियो में मैं योग, प्राणायाम या कुछ छोटे एक्सरसाइजेस की वीडियो एक दे दूंगा इसके बाद वाली वीडियो में, जिसे देखकर आप उसको करते हुए अपने ब्लड प्रेशर को, स्ट्रेस को, नींद कम आने को, तनाव को आप मैनेज कर सकते हैं और खुद से ही आप उसे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिसका ध्यान रखते हुए आप अपने ब्लड प्रेशर को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो वो 3 बातें ये हैं। पहली बात, आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें कि सोडियम कम हो और पोटेशियम ज़्यादा हो और वो हेल्दी खाना हो। जैसे कि फास्ट फूड नहीं होना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बाहर का खाना नहीं होना चाहिए, नॉन वेज नहीं होना चाहिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, रेगुलर थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज जरूर करेंगे, जो कि योग हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, मॉर्निंग वॉक हो सकता है, तेज थोड़ा झटक के चलना हो सकता है या स्विमिंग हो सकती है। और तीसरी बात, आप अगर कोई नशा करते हैं जैसे कि सिगरेट या अल्कोहल या कुछ भी ऐसा नशा, तो उस नशे को छोड़ दीजिए। इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं